नमस्कार, मैं रवि पंत। आज एक बार फिर कल्याण मैगजीन के साथ आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है, ज़रा सुनिए। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था श्रवण। श्रवण कभी राजा था। एक बार भगवान बुद्ध उसके राज्य में गए। श्रवण ने उनका उपदेश सुना तो एकदम उसमें वैराग्य जागा। तत्काल वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर और मंत्रियों को संरक्षक नियत कर बुद्ध का शिष्य हो गया और भिक्षु होकर उनके साथ चल दिया। बुद्ध के अन्य शिष्य भी थे, परंतु यह अद्भुत था। अन्य शिष्य जितना तप करते थे, श्रवण उससे दुगना तप करता था। शिष्य 2 समय भोजन करते तो श्रवण 1 समय भोजन करता। अगर शिष्य 1 समय भोजन करते, श्रवण आहार ही नहीं लेता था। राइट। शिष्य यदि भूमि पर शयन करते तो श्रवण कांटे बिछाकर उस पर लेटता। 6 महीने में श्रवण की हालत खराब हो गई। वह सूख कर कांटा हो गया। स्थिति मरणासन्न हो गई। तब अन्य शिष्यों ने इस बात को भगवान बुद्ध से कहा कि इस तरह तो यह मर ही जाएगा। तब बुद्ध ने श्रवण को बुलाया और कहा, श्रवण, आज मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। मैंने सुना है कि तुम जब राजा थे तब वीणा बहुत अच्छा बजाते थे, तुम्हें वीणा बजाने का शौक था। श्रवण ने कहा, हाँ, ये बात सत्य है। मैं वीणा बजाने में सिद्धहस्त हूँ, मुझे वीणा बजाना अच्छा भी लगता है। तो बुद्ध ने उनसे पूछा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वीणा से संगीत कब निकलता है, जब तार ज़्यादा कसते चले जाएं तब, या जब तार बिल्कुल ढीले हों तब? श्रवण बोला, नहीं, दोनों ही स्थितियों में संगीत नहीं निकलता। तार ज़्यादा कसते चले जाएं तो तार टूट जाएंगे और तब संगीत नहीं निकलेगा, और अगर बिल्कुल ढीले छोड़ दिए जाएं तो कर्कश ध्वनि निकलेगी पर संगीत नहीं निकलेगा। बुद्ध ने कहा, तो संगीत किस स्थिति में निकलेगा? श्रवण ने कहा, संगीत तो तभी निकलेगा जब तार न अधिक कसे हों न अधिक ढीले हों, अपितु मध्य स्थिति में हो, सम हो। भगवान बुद्ध बोले, श्रवण, यही मैं कहना चाहता हूँ। जीवन में शांति का, परम तृप्ति का, आनंद का संगीत तभी मिलता है जब जीवन समता में, मध्य में स्थित हो। जब तुम राजा थे तब भोगों की अत्यधिक लिप्तता थी। अब जब तुम भिक्षु हो गए तो त्याग में अति कर दी। दोनों स्थितियां एक अति स्थिति हैं और इसीलिए एक सूत्र है, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति को छोड़ मध्य स्थिति में आओ, तभी तुम शांति का अनुभव करोगे। यह निर्वाण का सही रास्ता है। शाश्वत शांति के पास जाने का यही तरीका है। और ऐसी और बहुत सारी कहानियां लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।